राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। शपथ ग्रहण भी उन्होंने कर लिया। इस दौरान उन्होंने कई फैसले लिए, कई घोषणाएं की, लेकिन उन फैसलों में एक सबसे खास बात थी, वो था थर्ड जेंडर को लेकर लिया गया एक फैसला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम अपने शहरों में कानून व्यवस्था वापस लाने जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति के तहत केवल 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला, यानी मेल और फीमेल। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो रंगभेद रहित और योग्यता पर आधारित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। ट्रंप ने कई कार्यकारी निर्णयों की घोषणा की। कहा, अमेरिका का स्वर्ण युग अभी से शुरू होता है। ट्रंप ने सत्ता तो संभाल लिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसजेंडर समेत एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर दिए, जिसका इस वक्त खूब जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने कहा, आज से अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर हैं, पुरुष और महिला। उन्होंने कहा, मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन करूंगा। दरअसल ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए थे। ट्रंप के रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ का कहना था कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम अपने शहरों में कानून व्यवस्था वापस लाने जा रहे हैं। आज से अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति के तहत सिर्फ 2 जेंडर्स होंगे, पुरुष और महिला। हम एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जो रंग भेद रहित और योग्यता पर बनी हो। ट्रंप के इस आदेश के बाद ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खेल प्रतियोगिताओं तक पहुंचना प्रतिबंधित हो गया है। उन्होंने कहा, इस हफ्ते मैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हर पहलू में जाति और लिंग को सामाजिक रूप से शामिल करने की सरकारी नीति को भी खत्म कर दूंगा। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो योग्यता पर बना हो। इस हफ्ते मैं सभी सेवा सदस्यों को बहाल कर दूंगा जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से निष्कासित कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए आयोजित समारोह में दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मौजूद थे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिस्ला चेन, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और उनकी मंगेतर लॉरेंस सांचेज, साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक एलन मस्क भी समारोह में मौजूद थे। एप्पल के सीईओ टिम कुक और टिकटॉक के सीईओ शो ची च्यू को भी समारोह में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वो जल्द ही लिंग विविधता को खत्म करने वाले कार्यकारी आदेश पर साइन करेंगे। इसमें घोषणा हुई कि अमेरिकी संघीय सरकार सिर्फ 2 लिंग, पुरुष और महिलाओं को ही मान्यता देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। आज से संयुक्त राज्य की आधिकारिक नीति में केवल 2 लिंग, पुरुष और महिला होंगे। ऐसे में तीसरे जेंडर को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकारी आदेशों में से एक लिंग संबंधी नीतियों पर केंद्रित है, जिसमें घोषणा की गई कि संघीय सरकार केवल 2 लिंगों को मान्यता देगी, पुरुष और महिला। आदेश में पासपोर्ट और वीजा जैसे आधिकारिक दस्तावेजों सहित सभी सरकारी संचारों में लिंग शब्द का उपयोग अनिवार्य किया गया है। आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक इस कदम का मकसद लैंगिक विचारधारा के कथित अतिक्रमण से महिलाओं के आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक इस कदम का जो मकसद है वो है लैंगिक विचारधारा के साथ ही कथित अतिक्रमण से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। इसके साथ ही यह आदेश टैक्स पेयर्स के धन को लिंग परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा के लिए उपयोग करने से भी रोकता है। यह घोषणा ट्रंप द्वारा की गई बयानबाजी से भी मेल खाती है, जहां उन्होंने ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों के लिए सुरक्षा वापस लेने का आह्वान किया था और इसे अपने बड़े राजनीतिक मंच के हिस्से के रूप में पेश किया था। दूसरा कार्यकारी आदेश संघीय एजेंसियों में विविधता कार्यक्रमों को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश कट्टरपंथी और बेकार DEI पहलों के रूप में संदर्भित किए जाने वाले कार्यक्रमों को खत्म करने की कोशिश करता है। ट्रंप के प्रशासन ने लगातार इन कार्यक्रमों की आलोचना की है। उनका दावा है कि वो नस्ल, लिंग और पहचान के आधार पर नीतियों को बढ़ावा देकर आतंकियों के साथ ट्रंप का दावा है कि वो नस्ल, लिंग और पहचान के आधार पर नीतियों को बढ़ावा देकर अमेरिकियों के साथ भेदभाव करते हैं। ये आदेश संघीय भर्ती और सरकार द्वारा वित्त पोषित DEI कार्यक्रमों में तरजीही उपचार को खत्म करने का आह्वान करता है। ट्रंप के कार्यकारी आदेशों ने लिंग विविधता और नागरिक अधिकार सुरक्षा के बीच संतुलन पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति के कामों से यानी उनके कार्यों से LGBTQ+ अधिकारों में प्रगति को पीछे धकेला जा सकता है।
हालांकि समर्थकों का तर्क है कि ये उपाय लिंग की पारंपरिक परिभाषाओं को बनाए रखने और व्यक्तियों को उन नीतियों से बचाने के लिए जरूरी है जिन्हें वे अत्यधिक समावेशी या भेदभावपूर्ण मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेते ही 2 देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। खास बात है कि इसमें चीन का नाम नहीं है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने आयात पर व्यापक टैरिफ लगाने का वादा किया था। उन्होंने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% और चीन से आने वाले सामानों पर 60% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी। अब शपथ लेते ही उन्होंने अपनी बात दोहराई है, लेकिन टैरिफ लगाने से केवल कनाडा और मैक्सिको को ही पीड़ा होगी, ऐसा भी नहीं है कि इसकी आंच आम अमेरिकियों और कंपनियों पर भी आएगी। व्हाइट हाउस के अंदर भी इस नीति पर मतभेद है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकारों का एक वर्ग नरम दृष्टिकोण अपनाने की वकालत कर रहा है, जबकि बाकी टैरिफ नीति को पूरी ताकत से लागू करने के पक्ष में है। मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। संघीय व्यापार डेटा के मुताबिक 2024 में अमेरिका ने मैक्सिको से $475 बिलियन और कनाडा से $418 बिलियन मूल्य के सामान आयात किए। ये पिछले साल अमेरिका द्वारा निर्यात किए गए सभी सामानों के मूल्य का 30% है। अमेरिका ने पिछले साल कनाडा को $354 बिलियन मूल्य के सामान और मैक्सिको को $322 बिलियन मूल्य के सामान निर्यात किए, जो पिछले साल अमेरिका द्वारा निर्यात किए गए सभी सामानों के मूल्य का 1/3 है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।